थ्योरम के विलोम के स्टेटमेंट को समझा। अब हम लोग उसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे और उसको लिखने का एक पैटर्न होता है जो मैंने आपको थेल्स थ्योरम में बताया था। अब उसी पैटर्न पे इसको हम लोग लिखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए। जैसे जैसे मैं लिखूंगा सेम आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है और क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा यानी थ्योरम का ये क्वेश्चन हुआ। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग समझ चुके हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी रेखा हो गया DE और भुजा हो गया AB और EC, इसी दोनों को समान अनुपात यानी AD, DB, AE और EC समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा यानी DE तीसरी भुजा क्या बचा BC, इसी के पैरेलल होगा। अब देखिए, इसी फिगर को हम यहाँ विशेष प्रतिज्ञा में लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बात क्लियर हो गया। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, तो प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है कि DE जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, BC के। थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा, उसमें ये दिया था ये प्रूफ करना था, इसमें ये दिया है ये प्रूफ करना। तो बात क्लियर है। साधारण प्रतिज्ञा यानी क्वेश्चन हुआ, विशेष प्रतिज्ञा यानी फिगर को हम समझा दिए हैं। अब यहां हम लोग को ये साबित करना। अब साबित करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। तो आइए हम लोग रचना करते हैं ताकि ये आसानी से आ जाए। रचना क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे भी हम लोग सोचेंगे कि थेल्स थ्योरम कैसे लगाया जाए। उसके लिए हम एक रेखा यहां एज्यूम करेंगे D से, ये रेखा देखिए D से DE डैश, ये रेखा हम लोग एज्यूम किए हैं D से DE डैश जो कि पैरेलल है BC के। तो यहां से रचना हम लोग क्या कर दिए हैं, तो DE डैश पैरेलल BC, ये हम लोग मान लिए। क्यों माने, ताकि थेल्स थ्योरम लगा सके। तो चलिए अब यहां पे हम लोग प्रमाण देते हैं। तो इसका जब हम लोग प्रमाण देंगे तो प्रमाण के लिए देखिए रचना में हम लोग ये मान लिए हैं, तो अब इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं कि अगर ये और ये समांतर है तो दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। तो यहां से लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर, इस E को मत देखिएगा, AE डैश और E डैश C, क्योंकि DE डैश पैरेलल है BC के। तो क्या लिखेंगे यहां से AE डैश बटे E डैश C। इसको हम 1 एज्यूम करते हैं और इसको हम 2 एज्यूम करते हैं। अब आप दोनों 1 और 2 को देखिए, तो LHS में AD बटे DB, यहां भी AD बटे DB, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C, लिख दिए सर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब अगर एक जोड़ दें इधर भी इधर भी, इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए AE प्लस EC और नीचे EC रह जाएगा, बराबर में यहां से आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अब बटे E डैश C, ये हो गया। अब आप फिगर में देखिए तो आपको पता चलेगा कि AE और EC जोड़ दे तो AC के बराबर, तो ये हो जाएगा AC और बटे EC। यहां से AE डैश और E डैश C को भी जोड़े तो भी आएगा AC और यहां आ जाएगा E डैश C। अब आप गौर से देखिए तो ये AC और ये AC कट गया और हम लोग के पास यहां से बच जाएगा क्या चीज कि EC जो है वह E डैश C के बराबर है। मतलब ये EC और E डैश C बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये लेंथ बराबर है, मतलब E और E डैश क्या है, समपाती है। समपाती मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी दोनों बिंदु सेम ही है। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि E तथा
ई डैश क्या है ये, तो संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु का मतलब क्या हुआ कि एक ही बिंदु पर स्थित, यानी संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पर स्थित, एक ही बिंदु पर स्थित। मतलब माने हैं हम अलग ई डैश, लेकिन जब आगे चले तो पता चला कि ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर आएगा। चाहे हम कहीं भी पॉइंट मानेंगे ना तो दोनों बिंदु जो है वो सेम आएगा। बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब ई और ई डैश दोनों सेम ही है। कहने का मतलब यहां से लिख सकते हैं हम लोग ई बराबर ई डैश, दोनों बिंदु क्या है, सेम है। तो अब हम लोग क्या माने थे, डी ई डैश, यहां से हम लोग माने थे कि डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, और यहां से देख रहे हैं कि ई ई डैश के बराबर है। इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल बीसी। क्यों लिखे, क्योंकि यहां से ई जो है वह ई डैश के बराबर, अर्थात दोनों बिंदु क्या है, संपाती है। और इस तरह से ये थ्योरम हम लोग का हो गया प्रूफ। तो देखिए कितना आसानी से इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ किए हैं। पहले साधारण प्रतिज्ञा में देखे कि यहां से डीई इस दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह इसके समांतर होगा, तो इसको हम 1 माने। अब प्रूफ करना था कि डीई पैरेलल बीसी, इसके लिए हम लोग क्या किए, रचना कंस्ट्रक्शन किए कि कोई एक बिंदु ई डैश मान लिए, और यहां से कैसे माने हैं कि डी से ई डैश यानी डी ई डैश बीसी के क्या है, पैरेलल। यहाँ थेल्स थ्योरम लगाए थे, ये मिल गया। 1 और 2 को देखे तो एलएचएस सेम, आरएचएस भी सेम, ये मिला। अब दोनों तरफ एक जोड़ दिए तो पता चला ई डैश सी इसी के बराबर है, मतलब दोनों बिंदु क्या है, संपाती है। अर्थात जब डी ई डैश बीसी के समांतर और ई डैश ई के बराबर, ई डैश के बदले में ई लिख सकते हैं, मतलब डीई समांतर बीसी। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना, वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप दोनों थ्योरम को देखिएगा, थेल्स को भी और उसके विलोम को भी, जो हम लोग सीखे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा थेल्स और उसके कन्वर्स पे, जो है बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बोर्ड में पूछा गया। तब तक के लिए आप दोनों थ्योरम को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उस पे जो अगर क्वेश्चन बने तो बनाइएगा, नहीं तो फिर हम अगले लेक्चर में वो पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।